तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। इन आंसुओं को पोंछ दो रोमा। तुम्हारी आंखों से छलके हुए आंसू मुझे और कमजोर कर देंगे। ये वो घड़ी है जिसका सामना करने के लिए मुझे 7 जन्म की शक्ति भी कम है। तुम्हारा दुख जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तुमसे कम बदनसीब नहीं हूं मैं। सब कुछ कमा चुका हूं। पिस्तौल छोटा है लेकिन धमाका खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देगा जगावर। अपने प्यादों से कहो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। बंदूकें फेंक दो। अगर जुर्म की एबीसी तक ना आए तो उस पर किताब लिखने की कोशिश न करो जगावर। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एबीसी का सबक पढ़ो और अपनी इस चौधराइन से कहो कि इससे पहले कि तुम जेड तक पहुंचो वो जाके कुणाल की तस्वीरों के तमाम नेगेटिव यहां लेकर आ जाए। कहो। तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कल्की में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ट्रेजेडी की महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब की उस अनोखी डायलॉग डिलीवरी की जो आज भी लाखों एक्ट्रेस की प्रेरणा है। दिलीप साहब को मेथड एक्टिंग का जनक कहा जाता है। उनकी आवाज में गहराई, ओज का सही इस्तेमाल, भावनाओं की तीव्रता और हर शब्द में जान डालने का तरीका, ये सब उन्हें अलग बनाता है। तेरा हाथों मारा जाएगा ना तो उसका तो काम हो जाना, और तेरा क्यों होना है सोचा? अब फिर से वही रुसवाई, वही जेल की सलाखें और 14 साल कैद बामुशक्कत। जो तेरे दिल में जो नसूर बन के जहर दौड़ रहा है ना, ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रहा है, इसका बीज इन्होंने बोया है। इन्होंने बोया वो नफरत का बीज। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल और प्रभावशाली थी कि दर्शक स्क्रीन से चिपक जाते थे। चलिए आज उनके कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स के जरिए समझते हैं उनका जादू क्या था। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी में सबसे बड़ी बात थी संयम और गहराई। वे जोर जोर से नहीं चिल्लाते थे, बल्कि धीमी गंभीर आवाज में इतना असर डालते थे कि दर्शक के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वे पॉज लेते थे, आंखों से बोलते थे और हर शब्द को जीते थे। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं सेठ जी कि जो धन मजदूरों के हिस्से का है उसे मजदूरों से छीन लेना जुर्म। कौन सा धन? क्या उन लोगों ने इस मिल में रुपया लगाया है? उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। आपने जो एक छप्पर खड़ा किया था उसे इन आलीशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी सोना उगलने वाली मिलें भी उनकी मेहनत पर चलती हैं, और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए। लेकिन सेठ जी, रुपए ने शायद आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप जिंदगी में ऊपर उठे, आज आप उसी सीढ़ी को काट के फेंक देना चाहते हैं। रुपया क्या है सेठ जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं हुई। इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है सेठ जी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स भी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। दिलीप साहब ने हिंदी सिनेमा में नेचुरल एक्टिंग की नींव रखी। अब चलिए उनके कुछ मशहूर डायलॉग्स देखते हैं और समझते हैं कि उनकी डिलीवरी क्यों अमर है। फिल्म देवदास 1955 का वो डायलॉग, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। ये दिलीप साहब की आवाज में वो दर्द, वो निराशा, बस कमाल। वे धीरे धीरे बोलते हैं, हर पोज में
देवदास का टूटा हुआ दिल झलकता है। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। उनकी आंखें, चेहरे के हाव भाव और आवाज में इतनी भावनाएं होती थीं कि डायलॉग बिना बोले भी दिल तक पहुंच जाते थे। नेचुरल और रियलिस्टिक स्टाइल, ओवर एक्टिंग नहीं बल्कि असल जिंदगी जैसा। ठीक है, मैं चोर हूं। मैंने अपने ईमान को भेजा, मैंने बैर लिया उससे, बगावत की उसके खिलाफ, जिसे लोग भगवान कहकर पुकारते हैं। जब औलाद होगी ना बेटे और करीबी के थपेड़े पड़ेंगे, उस वक्त इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। ईमानदारी की मेहनत और सच्चाई के कड़वे नतीजे अभी देखे नहीं हैं तुमने। दोस्तों, दिलीप साहब चले गए, लेकिन हर रोल उनका अमर है। वो चले गए, लेकिन उनके डायलॉग्स और एक्टिंग हमेशा जिंदा रहेंगे। वे अपने डायलॉग्स को सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि उन्हें महसूस करते थे, जिससे दर्शकों को किरदार की पीड़ा, गुस्सा या खुशी सीधे महसूस होती थी। तुम चली जाओगी ना तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। हाथ तो गर्म है डॉक्टर, हाथ तो गर्म है। अगर कुछ हो जाता तो हाथ गर्म न होते डॉक्टर। आप लोग तो कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी नहीं हुआ मेरी बीवी को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शीतल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मेरी जान। आवाज का उतार चढ़ाव, वे आवाज के मॉड्यूलेशन का शानदार इस्तेमाल करते थे, जिससे डायलॉग्स का असर कई गुना बढ़ जाता था। किरदार में घुल जाना, वे हर किरदार के लहजे और उसकी मनोदशा के हिसाब से डायलॉग बोलते थे, चाहे वो ट्रेजेडी किंग के दर्द भरे हों या गंगा जमुना के ठेठ अंदाज वाले। गंगा नहीं, नहीं गंगा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर छूता हूं गंगा। मोरी धन्नो के पैर छू रे, मोरी माँ के पैर छू, मोरे मुन्ना के पैर छू। तू उन सब का हमसे छीन ले गया हरामखोर। नहीं गंगा, नहीं गंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ए बाबू भाग मत, अरे बच के नहीं जाइए।